हमने देखा था कि बाय चेन ने हाउ को अपने सेट के अंदर ले आया होता है, जहां लाने के बाद वह उसे कल्टीवेशन करने वाली बुक भी देता है, जिस वजह से और ध्यान दे बहुत ही जल्द अपने 5th लेवल को भी वहां पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। जो देखा तो फैशन भी हैरान रह जाता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसके पीछे घोस्ट है कि कुछ लोग पड़े थे, इसलिए बाइकन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गोश्त के सारे सालों को अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर ही फंसा देता है ताकि यहाँ पर लली को बचा सके, जिसमें यहाँ पर इस चीज में कामयाब भी हो चुका था। और अब यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लन ये देख एकदम हैरान थी कि इस बादशाह ने तो बहुत ही आसानी के साथ घोषित के सारे लोगों को यहाँ से भगा दिया, न जाने वो लोग कहाँ जा चुके हैं। इसलिए वह बाइकन के सामने ग्रेट करते हुए उससे कहती है, मुझे अपना डिसेबल बना लो, मैं आज से आपके सेट में रहना चाहती हूँ। सेट में रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो उससे कहता है, मैं इतनी आसानी से किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनता। जिसके बाद वह उसके पास आकर उसे टच करने की कोशिश करता है ताकि इसकी इंटरनल पावर को चेक कर सके कि उसके पास कितनी पावर है। लेकिन तब जो उसकी सिस्टम होती है उसे बताती है, तुम्हें ऐसा कर बोली तुम्हारे सेट में शामिल तो होना चाहती है, लेकिन उसका लॉयल्टी % से 10% ही है, यानी कि वह तुम्हारे पास 10% ही भरोसा करती है, बाकी के 90% वह तुम्हें अभी तक अनजान इंसान ही मान रही है। सुनकर तो बाइकन भी हैरान रहता है कि मैं तो यहाँ पर इसकी जान बचाई थी, लेकिन तब भी मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसमें ऐसे इसका यहाँ पर ट्रस्ट मेरे ऊपर बढ़ जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बस जगह ढूंढने के लिए आई है, 1-2 दिन यहाँ पर रहने के बाद यहाँ से चली जाएगी। आखिर लड़कियों को जल्दी किसी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं होता है। तब उसके सिस्टम उसे बताती है, लाली के अंदर उसकी स्पिरिचुअल पावर है, जिस वजह से उसे अगले 36 घंटे के अंदर अपने फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अगर फिनिक्स बर्ड की पावर्स के अंदर से 36 घंटे के अंदर एक्टिवेट नहीं हुई तो पावर वहां पर खत्म हो जाएगी। अगर बाय चेन ने उसकी फिनिक्स गोद की पावर को एक्टिवेट करने में मदद कर दी तो उसके बदले बात है उनको एक बहुत ही बढ़िया स्पिरिचुअल बिल्डिंग दिया जाएगा जिसके अंदर आराम के साथ रह सकता है। इसलिए वह फिर से लली के पास उसके फेस शब्द की पावर को चेक करने के लिए और ज्यादा खबर आ जाती है। और उसका भरोसे का बॉयफ्रेंड उसे 5% रह गया था तब हेट होता है, क्या तुम नहीं जानती तुम्हें मास्टर को टच करने दे देना चाहिए था कि जब भी मास्टर टच करते हैं तुम्हारे अंदर की स्पेशल पावर एक्टिवेट होती है। स्लाइड से जब भी हो तुम्हें टच करने की कोशिश करें तो उन्हें टच करने देना, वरना तुम्हारी स्पेशल पावर कभी एक्टिवेट नहीं होगी। इसके बाद बाय चेंज होता है, लली को उसका कमरा दे देता है जो कि बहुत ही ज्यादा कबड्डी जैसा दिखाई दे रहा था। यह देखा तो वह भी हैरान रहती है कि आगे इसका बार के अंदर में कैसे रहूंगी। इधर बाइकन अपनी सिस्टम से कहता है, मैंने तो लुलू को अपने सेक्टर में शामिल कर ही लिया, तो इसके बाद जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट दो जो कि वही महल जैसा कैमरा होगा। मुझे वह चाहिए ताकि वहां पर जाने के बाद मैं आराम से रह सकूं। इसलिए उसकी सिस्टम जो होती है उसे वह महल वाला कमरा दे देती है, जिसे देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह कहता है, काफी दिनों बाद मुझे यहाँ चैन की नींद आएगी। इतने बढ़िया कमरे में रहने की वजह से मेडिसेबल को इस पर तो भरोसा होगा कि मेरे पास काफी ज्यादा पावर है, मैं बड़े ही क्षण के साथ यहाँ पर रह लूंगा। लेकिन तभी वह बेचारा वहां की बेड से नीचे गिर जाता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है, जिसके बाद वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे वह जा रहा होता है उसे सिस्टम मुझसे कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें लली की फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना है, उसका टाइम खत्म होते जा रहा है। अगर तुमने टाइम के अंदर उसे एक्टिवेट नहीं किया तो मैंने जो तुम्हें यह महल दिया है वह भी वापस कर लूंगी और उसके बाद कभी तुम्हें अपनी पावर नहीं दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी सच्चे सबके सामने आ जाएगी कि तुम किसी काम के नहीं हो। इसलिए 5 मिनट रहते हुए वहां से लली के पास आता है। वह भी आधी रात के अंदर उसे डर लग रहा होता है कि कहीं यहाँ पर लली उसे गलत ना समझ ले। वो तो बेचारा यहाँ पर लली के ब्लॉक करने के लिए आता था कि वह यहाँ पर अपने फिनिक्स गोद की पावर को एक्टिवेट कर सके। लेकिन तभी वहां पर हाथी आना आता है जो उसे देख लेते हैं, उससे पूछता है, मास्टर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह देखो तो बाइकन भी हैरान था कि जब भी मैं जहां जाता हूं वहां पर वापस आ जाता है। इसके बाद वहां पर आ जाती है जो कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आई थी, क्योंकि उसने पढ़ चुका था कि पहाड़ कुछ लोग खड़े हैं। और जैसे बाहर आने के बाद वह बाय चैन को यहाँ पर देखी है, उसका भरोसे वाला परसों है सिर्फ 3% है जाता है। उसे पूरा डाउट हो चुका था कि ये बाइकन यहाँ पर कोई मास्टर नहीं बल्कि उसका फायदा उठाना चाहता है।
तो यहाँ पर दोबारा से फंस गया, जिसके बाद बाय चेंज होता है वही गोद लेवल वाली बुक दे देता है और उसे देखते हुए कहता है, लोहे से प्रैक्टिस करो, मैं देखता हूं तो मैं इसे समझना आता भी है या फिर नहीं। हमको यह बुक में लिखी तब तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया था। वूल जैसे उसे बुक को लेती है, वह उसे बुक की टाइटल को ही देखकर उसकी पूरी बुक का समझ जाती है कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस चीज से तो बाहर एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर नौ के पास कितनी ज्यादा पावर है, मेरे पास तो नाम बराबर की भी पावर नहीं है। मैं तो इस बुक को समझ नहीं पाया था और स्लोली तो बस इसका टाइटल पढ़कर यह पूरी की पूरी बुक को समझ लिया है। तब वहां चेंज होता है, उसे बुक के बारे में पूछने लगता है कि क्या इस बुक में लिखा हुआ है और किस तरह से इसमें कल्टीवेशन करने के बारे में बताया गया है। इसलिए लली जो होती है उसे साइड से बताने लगते हैं कि इसमें लिखा है कल्टीवेशन करने का सफ़र इतना आसान नहीं होता, एक दिन में कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, उसके लिए काफ़ी सालों की मेहनत लगती है। और जैसे जैसे उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे वह सारे शब्द बाइकन को पत्थर की तरह लग रहे होते हैं। जिस बुक को लेने पर स्टार पढ़ने साथ ही पूरी तरह से समझ लिया। उसके बाद बाहर चेंज होता है, जब तुमने अपने किया था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। यह सुनकर लली जो होती है बाय चैन से कह रही होती, क्या तुमने कभी ब्रेक तो नहीं किया, क्या तुम अगर की होते तो तुम्हें मालूम पड़ता है कि आखिर करने पर कैसा महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कि तुमने आज तक कभी ब्रेक थ्रू ही नहीं किया अपना जो होता है। लोन से कहता है, मुझे तो लगता है कि मास्टर ने ऐसी छोटी मोटी तकनीक को कभी नहीं सीखा होगा, तभी तो उन्हें नहीं पता कि आखिर इस ब्रेक शुरू करने में कैसा महसूस होता है। इसलिए वह साइंस से बताना शुरू कर देता है कि जब मैं अपने 5th लेवल को ब्रेक थ्रू किया था तो मेरे अंदर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो रहा मुझे महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसके भी साथ क्यों ना फाइट करूं, मैं वहां पर उसकी जान ले सकता हूं। उसके बाद हम जो होते हैं बाय चांस से कह रहा होता है, हम दोनों ने इस बुक को तो काफ़ी हद तक समझ लिया है, इसलिए हमें स्वॉर्ड आर्ट वाली बुक चाहिए ताकि हम थोड़ी स्वॉर्ड वन शिफ्ट भी सीख सकें। तो क्या आप हमें वह बुक दे सकते हैं। दो भाषण एकदम सादा हैरान रह जाता है कि उसके पास तो ऐसी कोई बुक है ही नहीं। अब उसके सिस्टम उसे कहती है, अगर तुम्हें ऐसी बुक चाहिए तो तुम्हें कम से कम 24 घंटे के अंदर 66 पेड़ को कट करना पड़ेगा। अगर तुमने उन्हें कट कर लिया उसके बाद मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक दे दूंगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम इन दोनों को स्वॉर्डमैनशिप सीख सकते हो। इसलिए बाइकन में बेचारा इस टास्क को करने के लिए मान जाता है और वहां पर से लली के हाथों से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आ जाता है, जहां आने के बाद वह 66 पेड़ को काटने के काम पर लग जाता है। लेकिन पूरी रात गुजर चुकी थी, उससे तो अभी तक की एक भी पेड़ नहीं कटा होता है। तब वहां पर लली आ जाते हैं, अच्छा बनाने के लिए कुछ पेड़ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इन पूरे के पूरे 66 पेड़ को यहाँ पर कट करना पड़ेगा। इस पर वह दोनों इस टास्क को करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद बाइकन वहां से मुर्गा पकड़ने के लिए चले जाता है ताकि थोड़ी देर के लिए पेट भर सके, और जैसे वह उसे परकर खाने वाला होता है तभी वहां पर होती है जो उसे कहते हैं, हमने पूरे के पूरे को कट कर दिया है। यह देखो हैरान रह जाता है कि इन्होंने तो बस कुछ मिनट के अंदर पूरी पर को कट कर दिया। तब उसे तारा को पूरा करने की वजह से वाली बुक मिल जाती है, इसलिए वो उसे बुक को उन दोनों को दे देता है, जिसे पाकर तो वह दोनों एकदम सदा खुश जाते हैं कि मास्टर के पास तो सच में स्वॉर्ड में शिव वाली बुक है और उन्होंने हमें यह बुक दे दिए। अब तो हम इसे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वही उनके बुक लेने के बाद बाई चांस सोच रहा होता है, विकास में अभी स्वॉर्डमैनशिप को सीख पता, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। ऑफिस इन दिखते ही यह एपिसोड यहीं पर और हो जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।